आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप श्री क्षेत्र कुंडलपुर के विकास के लिए और बड़े बाबा का जो जिनालय ऐतिहासिक स्वरूप में बनने जा रहा है, उसमें अपनी सहयोग के लिए स्वीकृतियां लोग प्रतिदिन दे रहे हैं। आज भी हमारे पास स्वीकृतियां आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आपसे उनकी अनुमोदना चाहूँगा। श्रीमती पद्मा देवी अभय जैन दिवाड़ी वाले जयपुर, इन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री राजकुमार, अनुज, आयुष, अमन बगड़ा, गुणायतन ट्रस्टी वाराणसी, इन्होंने भी अपनी उदारतापूर्ण स्वीकृति भेजी है। श्रीमती कांता वी.के. जैन दिल्ली, इन्होंने 31,000 रुपये की राशि की स्वीकृति भेजी है। श्री विशाल तनिष्क नेहा जैन, इन्होंने गर्भस्थ शिशु के रक्षार्थ एवं नेहा जैन के स्वास्थ्य के लाभ हेतु 31,000 रुपये की राशि की स्वीकृति भेजी है। श्री सुधीर नीलिमा भारिल, वर्षा कोठारी, सैंकी कोठारी, जबलपुर गर्भाधान संस्कार के उपलक्ष्य में 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। मुस्कान जिनी जैन भोपाल, जन्म दिवस पर 11,000 रुपये की राशि। पन्नालाल दिनेश परमवीर सिद्धांत जैन पटेरा, श्री विमल हरीश अभय तुषार परिवार बूंदी, श्रीमती चित्रा अनुराग अशोक विहार दिल्ली, श्री प्रदीप श्रीमती सुषमा सीतवाल परिवार ठाणे, हितांशी डॉक्टर प्रकाश चंद कमलेश सोंधिया परिवार महाराजपुर, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुवर का मंगल में आशीर्वाद। और बंधुओं, पूज्यदेव की ही प्रेरणा के अनुरूप दयोदय गौशाला के दयोदय महासंघ के लिए भी स्वीकृतियाँ प्रतिदिन आ रही है। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। श्री अरिहंत प्रमोद पहाड़े पिपरी पूना, विशाल जैन, श्रीमती शिखा जैन विमर्श जैन न्यू दिल्ली, चेतन प्रकाश जी श्रीमती अर्चना जैन मेरठ, सुरेश किरण सेठी नेमीचंद कपूर चैन डैन दीमापुर नागालैंड, इन सभी महानुभावों ने 13,000 रुपये की राशि एक ट्रैक्टर भूसा के लिए दिया है, ट्रॉली भूसा के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। सरोज जैन जयपुर, श्री भावेश गोदावत उदयपुर और श्री सरला जैन इंदौर, इन महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। और भी काफ़ी स्वीकृतियाँ आई हुई हैं, लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। जिनकी भी स्वीकृतियाँ आई हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद और सबको गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं अब चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। गुरुदेव, पहला प्रश्न है इंदौर से श्रीमती पूजा जैन कह रही हैं। गुरुदेव, मैं नमोकार मंत्र 2 साल से लिख रही हूँ, कभी भी गलती नहीं हुई। अभी 2-4 दिन से मात्राओं और पदों में गलती हो रही है। 1-2 बार ही हुई है, ओवर राइटिंग भी हो गई है। इसके लिए क्या प्रायश्चित करूँ? मेरे हाथ में थोड़ी परेशानी है, लिखते लिखते कांपने लगा है। मैं 5-15 मिनट ही लिख पाती हूँ। लिखना बंद कर दूँ या मेरे हाथों में दर्द होता है? मुझे स्कूल टाइम से ही परेशानी थी, कृपया मुझे समाधान दें। अभी आपके लेखन में कुछ त्रुटियां हो रही है, थोड़ा धीमा लिखना शुरू कीजिए, कम लिखिए। और धीमे लिखने से अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है।
अन्यथा अशुद्ध लेखन न लिखें। पूज्य इनका एक प्रश्न ये भी है, क्या 16 के वस्त्रों में ही लिखना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं, धुले वस्त्र। चलिए। पूज्य गुरुदेव, घाट बिल्लौद, जिला धार, मध्य प्रदेश से नीलेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अक्सर ऐसा होता है कि इंसान नाटक में लोगों का दुख दर्द देखकर रो देता है और असल जिंदगी में अपनों के दुख दर्द को नाटक समझता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, जबकि यह जानता है कि नाटक में तो केवल अभिनय है? प्रश्न करता है नीलेश जैन। बहुत अच्छा सवाल है। नाटक में औरों के दुख दर्द को देखकर रो देता है और असल जिंदगी में लोगों के दुख दर्द को देखकर उसे नाटक निरूपित करता है। दरअसल ये मनुष्य की क्षीण होती हुई संवेदनशीलता का उदाहरण है। मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही। नाटक के साथ तो उसका फिर भी तादात्म्य बन जाता है, लेकिन व्यक्तियों के साथ जिस तरह की प्रगाढ़ता और आत्मीयता होनी चाहिए वह देखने में नहीं आती। आत्मीयता के अभाव में इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है। वहाँ हमें जीवन में कृत्रिमता आ जाती है, व्यक्तिनिष्ठ न होकर हम वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं। इसलिए ऐसा नतीजा आता है, हमें इनसे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भीलवाड़ा राजस्थान से गोपीलाल पेमावट सीए कह रहे हैं, गुरुदेव गृहस्थी में रहते हुए 60 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम के लिए क्या तरीका एवं क्रियाएं हैं? 60 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम का क्या तरीका और क्रियाएं हैं? 50 से ही अपने आप को तैयार करो ताकि 60 तक निवृत्त हो सको। मैंने अनेक बार अपने प्रवचनों में कहा है, आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर से दोहरा देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थी में पैर रखते ही अपना एक टारगेट सुनिश्चित करना चाहिए। कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में रहना है? जैसे कोई 25 वर्ष की उम्र में विवाह करता है तो टारगेट बनाए कि 50 साल की उम्र तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। इस बीच अपनी जिम्मेदारियां और दायित्वों को पूरा करूँगा। उसके बाद अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगूंगा और उस हिसाब से अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके का जीवन जीना चाहिए जिससे कि आगे वो बहुत इत्मीनान से अपना जीवन बिता सके। 50 की उम्र छूते ही 5 चीजों को शून्य करने का अभ्यास करना चाहिए। 5 चीजें शून्य करो। सबसे पहली बात, अहंकार शून्य। 50 किससे बनता? 5 पर शून्य होता है ना। अहंकार शून्य। अहंकार को शून्य करो। अब धीरे 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 अपनी मालिकियत की वृत्ति को कम करना चाहिए। जीवन में विनम्रता को विकसित करना चाहिए। कर्ता बुद्धि को छोड़ करके कर्तव्य की भावना को बलवान बनाना चाहिए। फिर दूसरा, अंधकार शून्य। इस उम्र तक हमारा मोहांधकार पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य हमारे सामने समुपस्थित हो जाना चाहिए। तीसरी बात, अलंकार शून्य। अब ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं करना चाहिए। सादा जीवन जीना चाहिए। ताम झाम से बचने का अभ्यास बनाना चाहिए। चौथा, अधिकार शून्य। अब अपने अंदर मालिकियत की भावना को कम करने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। अब स्वयं को मालिक की तरह जीने की तरह मेहमान की भांति जीने का अभ्यास बनाना चाहिए।
अब घर के मालिक घर वाले हैं, मेरी जिम्मेदारी हो गई, मुझे अब अपने उत्तरदायित्व का पालन करना, ये सोच बननी चाहिए। और अंगीकार शून्य। अब व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व के लिए अपने लिए कुछ न लो, अंगीकार मत करो। ये 5 बातों को शून्य करना 50 से शुरू करो और 60 तक आते आते एकदम 0 कर दो। फिर घर में रहते हुए भी घर में न रहने जैसी स्थिति बन जाए। आप घर वालों के मार्गदर्शक बनोगे, मार्ग निर्णायक नहीं। जितना पूछ लिया उतना बता दिया, पर ज्यादा उलझना नहीं। ये दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करना चाहिए। 60 साल की उम्र होने के बाद सेवानिवृत्ति होती है। आजकल लोग टायर्ड हो जाते हैं पर रिटायर्ड होने का नाम नहीं लेते। अब हमें अपनी आत्मा की सेवा के लिए निवृत्ति लेना चाहिए। अपने दायित्व से मुक्त होकर घर परिवार में बच्चों को, बहुओं को उनका दायित्व सौंपना चाहिए। खुद मार्गदर्शक बनकर के रहने का अभ्यास बनाना चाहिए। जहां तक बने अपने से, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। खुद को स्वावलंबी बना करके चलना चाहिए। बेटे बहुओं के कार्यों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वो कोई पूछे तो उन्हें जितना आवश्यक है उतनी सलाह दे देना चाहिए। बिना मांगे सलाह देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने का अभ्यास करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे अपनी संयम साधना को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए। अपने खान पान, आचार विचार पर नियंत्रण, भोगों की लालसा पर संयम, ब्रह्मचर्य का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का तो त्याग कर ही देना चाहिए। और कम से कम 2 बार सामायिक या ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने आप को धार्मिक क्रियाओं में ज्यादा व्यस्त करना चाहिए। और घर पर रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति को निर्मित करना चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो आप घर में रहने वाले सन्यासी बन जाओगे। और फिर आगे बढ़ने की स्थिति है तो गुरु चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और सन्यास का मार्ग अंगीकार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिविल वार्ड दमोह मध्य प्रदेश से श्री रूपचंद जैन CEO कह रहे हैं, गुरुदेव किसी भाव में भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ अवस्था में अनाज को बचाने के लिए बैल के मुंह में मूसिका लगाया था। उनका उद्देश्य बैल को भूखा रखना नहीं था बल्कि अनाज को सुरक्षित रखना था। फिर भी उनको इतना पाप क्यों लगा कि 6 माह तक आहार नहीं मिला? यदि अनाज को पशुओं से नहीं बचाया जाएगा तो खेती कैसे होगी? किसानों को अपने खेत की जानवरों से रक्षा करने के लिए बाड़ी आदि प्रबंध तो करने ही पड़ते हैं, तो क्या इसमें भी पाप लगेगा? देखिए, ये जो कथा है, इस कथा को थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। मूषिका बांधने से इतना बड़ा अंतराय है, ये कथन पूरी तरह सही नहीं है। दुरभिप्राय से उनके भोजन में अंतराय डाला, इसलिए ऐसा। उस कथा के प्रवाह को थोड़ा और देखना चाहिए। चर्चा में बातें इतनी रूढ़ हो गई है, इसलिए लोग उसको उस तरीके से बता देते हैं। अब अगर गाय बैल के मुंह में मुश्का ना बांधे, वो ज्यादा खा ले तो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसान, तो वो अंतराय नहीं है। अंतराय हमारे अभिप्राय से जुड़ा हुआ है। हम कौन सा कार्य किस अभिप्राय से कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। इसलिए अपना अभिप्राय शुद्ध रख करके करना चाहिए। आप खेती में बाड़ लगा रहे हैं, पशु पक्षियों को रोक रहे हैं, तो वो अंतराय नहीं है। भाव क्या है ये देखना चाहिए। तो जो पशु पक्षी हैं हमारे आश्रित, उनका भोजन पर्याप्त होना चाहिए। उसके बाद आप बचाव के लिए करें तो अंतराय का कारण नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव,
सागर मध्य प्रदेश से श्री राजकुमार जैन शास्त्री, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी। कह रहे हैं गुरुदेव कि द्रव्य श्रुत का प्रवर्तन पूज्य आचार्य पुष्पदंत एवं भूत बलि के काल से ही हुआ है कि इसके पूर्व भी था, या इसके पूर्व मात्र भाव श्रुत ही था? द्रव्य श्रुत तो अनादि से है, जब से भाव श्रुत है तब से द्रव्य श्रुत है। लिपिबद्ध ग्रंथ के रूप में द्वादशांग की रचना, द्वादशांग के अंगभूत साहित्य के ग्रंथ के रूप में आचार्य पुष्पदंत भूत बलि ने सठखंड आगम से शुरू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय द्रव्य श्रुत नहीं था। द्रव्य श्रुत यानी शब्दात्मक श्रुत, तो जो शब्दों में एक दूसरे को बोला जाता था, सुनाया जाता था, वो द्रव्य श्रुत है, और जो उसका अनुभव किया जाए वो भाव श्रुत। गुरुदेव, हटा जिला दमोह से बाल ब्रह्मचारी भैया आदित्य जैन कह रहे हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है। मेरी दादी 73 वर्ष की है एवं 20 वर्षों से बीमार है। इधर कुछ दिनों से भावना योग का कार्यक्रम प्रारंभ किया, उस वक़्त से उनको आपके कहे अनुसार कमांड दी जा रही है। इसका लाभ यह हुआ कि अब कुछ दिनों से पाठ का उच्चारण करने लगी हैं, और इसी फरवरी माह में कुंडलपुर जाकर पूज्य बड़े बाबा जी का दर्शन भी सरलता से करी हैं। और अब उनकी दवाई भी बंद हो गई है, केवल रात्रि में एक गोली हार्ट की एवं नींद की लेती हैं। तो महाराज जी ये सारा कार्य मेरे दादा करवाते हैं उनसे। मेरे दादाजी का प्रश्न है कि भावना योग में अब उनसे कौन से कमांड दिलवाई जाए कि अब उनकी नींद की दवाई भी छूट जाए एवं बिना दवाई के नींद से ले सकें और बिना सहारा लिए बिस्तर से उठ सकें। महाराज, हमारी दादी प्रतिदिन आपके संकट समाधान कार्यक्रम सुनती है और वो आपसे आशीष चाहती है कि लॉकडाउन के बाद कुंडलपुर आकर बड़े बाबा जी के एवं आपके दर्शन कर सकें। पहले तो मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उनका संबल बढ़े और वो जल्दी पूरी तरह स्वस्थ रहे। भावना योग का चमत्कार आपके जीवन में घटा। नियमित भावना योग करते रहिए, परिवर्तन आएगा, सुधार होगा। अब नींद की कमी होने के लिए कौन से कमांड दें? स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, इसे बार बार दोहराएं। ये आपको पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ देने में सहायक बनेगा और धीरे धीरे जो आपकी परेशानी है उसे भी कुछ अंशों में नियंत्रित कर सके। पूज्यदेव चित्तौड़गढ़ राजस्थान से करुण जैन पूछ रहे गुरुवर, अष्टमी और 14 का व्रत या उपवास को ही अत्यधिक प्राथमिकता क्यों दी गई है? अष्टमी 14 को व्रत उपवास की लिए ज़्यादा प्रमुखता क्यों देते हैं? अष्टमी चतुर्दशी को पर्व की तिथि कहा गया है। पर्व ये हमारे विशेष तिथि है। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों के पारंगत होने का प्रतीक माना जाता है। ऐसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन की साधना हमारे लिए विशेष लाभदायी है। आज से लगभग 40 साल पहले एक शोध लेख मैंने पढ़ा था। उसमें अष्टमी चतुर्दशी के उपयोगिता का बहुत अच्छा औचित्य बताया था। विषय था यूरोप और अमेरिका के निवासियों में सर्दी की बीमारी की अधिकता का, क्योंकि वो शीत कटिबंधीय देश हैं और वहाँ लोग सर्दी के शिकार ज़्यादा होते हैं। उस लेख में लिखा कि जैसे धरती में 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल स्तर भी चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है। उन्होंने उसमें लिखा था कि पंचमी, एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या
और पूर्णिमा, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है। इन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है। उस शोध लेख का विषय था कि यदि इन दिनों लोग जल तत्व का प्रयोग कम करें तो उन्हें सर्दी के रोग में आराम होगा। उसमें टिप्पणी की थी कि भारतीय परंपरा में, विशेषकर जैन परंपरा में, इन दिनों उपवास रखा जाता है। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं या एकासन करते हैं या हरि नहीं लेते हैं। इसका प्रयोजन केवल ये है कि अन्य तिथियों की अपेक्षा अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत उपवास करने पर हमारे शरीर का हरासमेंट कम होगा। अन्य तिथियों की तुलना में हरासमेंट भी कम होगा और हमारी साधना भी बढ़ जाएगी। इसलिए हो सकता है अष्टमी चतुर्दशी को हमारे धर्म ध्यान में विशेष महत्व दिया गया। पूज्य गुरुदेव, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से श्री दर्शन जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि जैन धर्म में दान और दक्षिणा का क्या अर्थ और स्थान है। सबसे बड़ा दान कौन सा दान है तथा दान ग्रहण करने के अधिकारी कौन है और दक्षिणा ग्रहण करने के अधिकारी कौन है? देखिए, जैन परंपरा में दान की तो परंपरा है, दक्षिणा की नहीं। दान देने का विधान है और 7 स्थानों पर दान देने का विधान है। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत रक्षणम सप्त क्षेत्रियो। 7 स्थानों में अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जिन बिंब के निर्माण में, जिन मंदिर के निर्माण में, तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठाओं में, चतुर्विध संघ के लिए आहार आदि के दान में या दीन दुखियों के दान में, करुणा दान में, पूजा पाठ आदि की क्रियाओं में और शास्त्र के प्रकाशन में, यहाँ अपने द्रव्य का दान देना चाहिए। दान के संदर्भ में अनेक बार हमने अपनी चर्चा की। जैन धर्म में दक्षिणा का विधान नहीं है। दक्षिणा उस परंपरा में है जहाँ पुरोहित आदि घर की क्रियाएं करें। कुछ परंपराओं में गुरुजन भी अगर अपना आशीर्वाद दे तो उनकी वृत्ति लाभ के लिए उदारता पूर्वक कुछ द्रव्य दिया जाए। जैन धर्म में ऐसी दक्षिणा की कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जैन साधु परिग्रह का त्यागी होता है, तो साधु को दक्षिणा की जरूरत नहीं। और जो गृहस्थाचार्य हुआ करते थे, जो गृहस्थों के सभी धार्मिक और जो कुल परंपरागत क्रियाओं को संपन्न कराने वाले होते थे, वो गृहस्थाचार्य होते थे। उन गृहस्थाचार्यों को भी दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दिया जाता था, समाज उनकी वृत्ति का लाभ देती थी। तो दक्षिणा की कोई परिपाटी जैन धर्म में नहीं। पूज्य गुरुदेव, मलाड मुंबई महाराष्ट्र से श्री शांत जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि आप कितना जिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जिए यह महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जिए एवं जब हम मृत्यु के निकट हों तो हमारे मन में ऐसा भाव हो क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। महाराज जी की तरफ मांग रहे, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। बस हर क्षण का मजा लेना शुरू कर दो तो आखिरी में भी यही होगा, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। जीवन के मूलभूत प्रयोजन को समझो और जीवन की दिशा लगे। एक मौज मस्ती है और एक जीवन का रस है। मौज मस्ती में जीवन को खोना जीवन की बर्बादी है, और जीवन में जीवन का रस लेना जीवन का सच्चा लाभ है। वे ही कर सकते हैं जो जीवन के मर्म को पहचानते हैं और उसके अनुरूप अपना जीवन आगे चलाते हैं। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से ब्रह्मचारी चंद्र प्रकाश पूछ रहे हैं, गुरुदेव ज्ञानोदय सोसाइटी पुणे के पास हमारी एक व्यावसायिक गौशाला है जिसमें अधिकतर दूध देने वाली गाय है। देसी गाय का दूध जैन और व्रतियों के लिए उपयुक्त मूल्य में उपलब्ध कराया जाता है। पिछले दिनों एक मंदिर से निर्माल्य सामग्री गौशाला में देने के लिए प्रस्ताव आया।
गुरुदेव, क्योंकि ये मेरा गौशाला व्यवसायिक है, तो क्या निर्माल सामग्री अपने गायों को खिला सकते हैं? देखिए, निर्माल्य को तो दीन दुखी पशु पक्षियों के लिए उनको अधिकृत किया है। आपने पूछा है व्यवसायिक गौशाला है, उस गौशाला में हम अपने गायों को या पशुओं को निर्माल्य खिला सकते हैं क्या? फिर तो निर्माल्य खिला के दूध निकालेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, दूध वाले भी चपेट में आ जाएंगे। इसका एक विकल्प है। आप अगर निर्माल्य मंदिर का लेते हैं तो जितना द्रव्य आप निर्माल्य का ले रहे हैं उतना मंदिर में दान लगा दो। एक बीच का रास्ता है। ये रास्ता मैं इसलिए बता रहा हूं, अन्यथा ये सब सामग्री मांस भक्षियों के पास जाएगी। उससे बचने का ये रास्ता है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला कि मंदिर में चढ़ाए गए देव द्रव्य को सही जगह जाना चाहिए। आज उसके साथ लोग बिरयानी खाते हैं, ये बहुत चिंतनीय है, इससे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से सारांश जैन प्रामाणिक समूह कह रहे हैं, गुरुदेव आचार्य भगवान लगभग 4 माह से महानगर में विराजमान है, जिसमें से 2 माह तक तो खूब गुरु का सानिध्य मिला, पर कोरोना महामारी के कारण हम सब गुरु सानिध्य से वंचित हैं। तो गुरुवर, ये सब हम सबका पापोदय है, या फिर भी कम से कम गुरु जी नगर हमारे नगर में विराजमान है, तो क्या इसे हम अपना पुण्योदय मानना चाहिए? और क्या गुरुदेव उनके विराजित रहने से उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली पुण्य वर्गणाएं एवं ऊर्जा हमें प्रभावित कर रही होंगी? देखिए, ये तो आपके पुण्य का उदय है कि गुरुदेव आपके यहाँ विराजमान है, और ये भी आपका पुण्य उदय है कि आप भी सलामत हो, संग भी सलामत। प्रत्यक्ष दर्शन लाभ रोज की तरह नहीं मिल पा रहा, पूर्व की भांति नहीं मिल पा रहा, इसका मलाल मन में मत रखिए। इस बात का संतोष रखिए कि कम से कम हमारे नगर में गुरुदेव का सानिध्य तो है और पूरा संघ स्वस्थ है। उनकी कृपा से हम लोग भी स्वस्थ हैं। गुरुदेव है वहाँ, निश्चित महान तपस्वियों के जीवन का प्रताप होता है। मुझे बताया गया कि इंदौर जैसी जगह में यद्यपि इतनी भयावह स्थिति है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ नियंत्रण में है। तो ये तपस्वियों का, गुरुओं का प्रताप समझना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। पूज्य गुरुदेव, श्री मनीष जैन बीना मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव प्रायः लोग कहा करते हैं कि गुरुओं के पास जाओ तो धर्म चर्चा करनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव, अपने जीवन में सुख दुख की समस्या को गुरु के पास रखने में कोई दोष है क्या? क्योंकि जीवन में गुरु से ज़्यादा विश्वस्त एवं हितैषी जगत में कोई दूसरा नहीं होता। जब गुरु के पास बतियाने के लिए नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास मार्ग पाने के लिए जाना चाहिए। गुरुओं से सही मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि हो, जीवन में स्थिरता हो। जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को तो खुद सलटा देना चाहिए। हर बात अगर गुरुओं के पास शेयर करने लगोगे तो गुरुओं का फिर काम क्या बचेगा? उनकी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए ही अपना संपर्क रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, साक्षी जैन अमरावती महाराष्ट्र से पूछ रही हैं कि गुरुदेव, दीक्षा के समय दीक्षार्थी के अपने और माता पिता के रहते हुए भी अलग से धर्म के माता पिता बनाने का क्या प्रयोजन है? जो बनाते हैं उनसे पूछो। मेरी राय में अगर माता पिता सशरीर उपस्थित है तो दूसरे माता पिता को बनाना उनका हक छीनना है, जो एक प्रकार का न्याय है। अगर वो उपस्थित न हो तो ये सब चीज़ें हों, और ये आजकल रस्में बनने लगी हैं। मुझे इनका औचित्य समझ में नहीं आता। पूज्य गुरुदेव,
मुस्कान जैन बीना मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, गुरुवर यदि कोई व्यक्ति परेशानियों से दीर्घ काल से घिरा हुआ हो, जो कभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को दीनहीन हो दूसरों के सामने प्रकट करता है तो लोग कहते हैं कि अरे इनकी तो आदत ही है टुकड़ा रोने की। तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में दिखावटी खुशी कैसे दिखाएं? सबसे पहली बात, जब परेशानियों में दीर्घ काल से रह रहे हैं और उनसे मुक्ति की कोई संभावना नहीं दिख रही है तो उसे सहज रूप से स्वीकार लो कि इन्हीं परेशानियों में जीना मेरी नियति है, मुझे इसी में जीना है, उसे स्वीकार लो। फिर दूसरों के सामने अपनी दीनता प्रकट करने से क्या होगा? दूसरों की कहते हैं ना, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। अपने क्या सुने इटलाए लोग सब बांट न ले कोई। तो वहाँ कुछ सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है, क्यों हम अपनी दीनता प्रकट करें? अपने आप को मजबूत बनाएं और ये सोचें कि ये परेशानी मेरे लिए एक तपस्या का निमित्त बनकर आए। मैं इस परेशानी को सहते हुए इसे जीतूंगा, आज नहीं कल मेरे दिन बदलेंगे। यदि ऐसी सोच रखेंगे तो मन में कभी अशांति नहीं होगी और स्थिरता प्रकट हो सकेगी। गुरुदेव, श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष श्रीमती शैल प्रकाश पाटनी अजमेर राजस्थान से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव कि भारत में कहावतों का प्रचलन है। काय का? कहावतों का, और उनमें लॉजिक भी होता है। ऐसे ही एक कहावत है कि करे कोई और भरे कोई। महाश्री, वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 के घात का प्रहार से पीड़ित है। एक राष्ट्र ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया, एक राष्ट्र ने किया, पूरा विश्व मरा। महाराज श्री, अब पूरे विश्व को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो राष्ट्र भी परिणाम भुगते, वह दोबारा इस प्रकार की घृणित कृत्य करने की कोई कोशिश न करे? देखिए, ये बहुत ही त्रासदी का दौर है। एक के निमित्त से पूरी दुनिया हिल गई, ये जग जाहिर है, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। आपने पूछा पूरे दुनिया के लोगों को क्या करना चाहिए? पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि विश्व में दोबारा ऐसा कुछ हो ना सके। और जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं उन्हें नसीहत मिले, वे आगे के लिए सावधान हों। अभी तो कई तरह की बातें हो रही हैं, इसके बाद दूसरे तरह की प्रवृत्तियां होने लगी हैं, दुनिया में युद्ध की तैयारियों की बातें होने लगी हैं। ये सब समय के अनुकूल नहीं है। विश्व भर के सभी लोगों को सोचना चाहिए और सारे विश्व के लोगों को एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, इस संसार में जल्दी शांति हो, शीघ्र शांति हो। शांति की प्रार्थना और कामना हम जितनी तत्परता से करेंगे, इस तरह की विभीषिका से हम उतनी शीघ्रता से मुक्ति पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन मेट्रो नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि अभी दिल्ली में टिड्डियों का एक बड़ा दल जो 15 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है ने अपना प्रकोप फैला रखा है। सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है तथा इसका समाधान इन्हें मार कर प्राप्त करने को कहा है, जो प्रत्यक्षतः हिंसा है। तो गुरुदेव, ऐसी स्थिति में हम जैनियों के सामने बड़ा धर्म संकट है। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हिंसा से ही बचें और टिड्डियों के आतंक से ही बचें? ये काल बड़ा बुरा काल चल रहा है, ये दुष्काल है। कोरोना एक महामारी है और महामारी के साथ ये ईति है। 6 प्रकार की ईतियां शास्त्रों में बताई है: अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डे, चूहे, तोते और दुष्ट राजा, प्रत्यासन्न राजा, निकटवर्ती कोई राजा, गलत शासन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सलभा, मूषका सुखा, प्रत्यासन्ना राजान, सडेते इति यह स्मृता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।
ये ईति है, और ये सब पाप के निमित्त से प्रकट होते हैं। ऐसा दिल्ली में ही नहीं, देश के बहुत बड़े भूभाग में फैल गया है। हमने सुना दमोह से जबलपुर तक भी आ गया है, सब तरफ फैल रहा है। और ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये पाप के उदय से है। लोग इनके अंत के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन मान करके चलना हिंसा से इसका समाधान नहीं होगा। ये प्रकृति का प्रकोप है, अपने आप शांत होगा। इसके लिए हमें तो बस ईति मीति ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे की भावना भाव, मंगल भावनाएं भाव की जल्दी सब शांत हो। ये उपद्रव है, उत्पात है जो पूरे विश्व में फैल रहा है। पाकिस्तान से आए, पता नहीं पाकिस्तान से और कहां से आया होगा, ये तो कहीं भी हो। जब इस तरह की टिड्डियों का दल आता है तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि सूरज की किरणें भी छिप जाती है और तेजी से उड़ते हैं, रात भर जहां बैठे चट कर जाते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रकोप है जो पाप के निमित्त से है। हमें ऐसी घड़ी में पाप का विचार नहीं लाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल से गुणायतन के ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री श्री अनुभव सर्राफ कह रहे हैं, गुरुदेव कल हमारे पूज्य पिता श्री संतोष कुमार जी सर्राफ का जन्म दिवस है। तदर्थ पिताजी ने आपके आशीर्वाद की कामना व्यक्त की है। साथ ही उनकी जिज्ञासा है कि कल से प्रारंभ होने वाले जीवन को क्या गति एवं कौन सी दिशा दें कि जीवन के शेष लम्हे सार्थक हो जाएं। और गुरुदेव इस उपलक्ष्य पर उन्होंने गजोदय महासंघ के लिए 1 ट्रॉली भूषा की 13,000 रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जन्मदिन है, और जन्मदिन सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा समझना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे जन्मदिन बढ़ रहे हैं, हमारी यात्रा हमारे जीवन को छोटी करती जा रही है। ऐसे मौक़ों पर जन्मदिन को वैराग्य दिवस के रूप में मनाओ। 70, 72, 74 साल की उम्र तो हो गई होगी, खूब जी लिया दुनियादारी के लिए, अब जागरूकता लाओ। ऐसे समय में नौ संकल्प लो, अपनी मोहाशक्ति को मंद करो, दान धर्म के प्रति लगाव बढ़ाओ, शरीर जितना साथ दे उसके अनुरूप संयम साधना करो। रुग्ण अवस्था में यदि ज्यादा साधना नहीं कर सकते तो भावना तो मन में रखो। ऐसी घड़ी में अपने स्वत्व और स्वामित्व को कम करना चाहिए, परिग्रह का बोझ उतारना चाहिए, संतानों को जो कुछ भी देना है वो देना चाहिए, अपने लिए जो आवश्यक है उतना ही रखना चाहिए, और जितना बन सके अपनी संचित संपत्ति का सदुपयोग दान धर्म में करना चाहिए। गुरुदेव, इन्होंने कल के दिन में बड़े बाबा के प्रथम शांति धारा के पुण्यार्जित का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके आशीर्वाद की कामना है उनके लिए। और गुरुदेव, अगला प्रश्न सागर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन ढाना पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि पिछले 1 दशक में पुष्य नक्षत्र और सर्वार सिद्धि योग के नाम पर व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कारों, सोने के ज्वेलर्स, आभूषण आदि खरीदने के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में आने लगे हैं और इसे शुभ तिथि बताया जाता है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये दोनों योग क्या है? क्या इस संदर्भ में मेरी शंका का समाधान करेंगे गुरुदेव कि यह सिर्फ सामान बेचने के लिए अखबारों के द्वारा व्यापारियों की पहल पर प्रोपगंडा? देखिए, ये शुभ योग औरों के लिए हो या ना हो, पर जो इसको प्रचारित करते हैं उनके लिए तो शुभ योग है ही।
पर ये देखो क्या इन तिथियों में कोई अशुभ घटनाएं नहीं घटती। ये आजकल पूरी तरह से व्यापारिक प्रोपोगंडा है। मैं तो देखता हूं हर ज्वेलरी की दुकान में आजकल एक न एक ऐसे पंडित बैठे रहते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक, सोने चांदी और इस तरह के कारोबारों के साथ भी जो लोगों ने जोड़ लिया, इसके पीछे लोगों का भ्रमपूर्ण विश्वास मूल कारण है। विश्वास पक्का होना चाहिए, अंदर की भ्रांति नष्ट होनी चाहिए। शुभ भाव से, शुभ संकल्प से जिस दिन आप काम कर लो वही शुभ दिन है। ये ध्यान रखना, जन्म, मरण और परन 12 महीने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज सर्वार सिद्धि योग हो या अमृत सिद्धि योग हो, उस दिन कोई मरता ना हो, या आज अमावस्या हो, मृत्यु योग हो तो उस दिन कोई जन्मता ना हो। ये तो क्रम है, संयोग है। पर लोगों का मनोबल कमजोर है जो इन सब चीजों से आकर्षित होते हैं। और फिर बाजार वाले लोग इस तरह की चर्चाएं करके आज ऐसा कर लो, आज सोना खरीद लो, आज ये खरीद लो, आज बहुत अच्छी तिथि है, बहुत अच्छा योग है, तो लोग लोभ लाभ के चक्कर में फंसकर ऐसे बातों से आकर्षित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। मेरी राय में इन सबको बहुत महत्व देना उचित नहीं। पूज्य गुरुदेव, सुनील वेजिटेरियन प्रचार मंत्री, कुंडलपुर सी क्षेत्र कमेटी दमोह, कह रहे हैं गुरुदेव कि कुंडलपुर आज बड़े बाबा के विशाल मंदिर एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तपोस्थली के रूप में पूरी दुनिया में ख्याति पाता जा रहा है। अहिंसा धर्म की प्रभावना एवं करुणा और दया के केंद्र हेतु यहाँ एक गौशाला की स्थापना होना अति आवश्यक है। इस हेतु आचार्य श्री भी संकेत दे चुके हैं। कमेटी को आपकी प्रेरणा और संबल की आवश्यकता है, कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये बात सही है कि कुंडलपुर श्री क्षेत्र परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी तपस्थली रही है, साधना स्थली रही है, और इस क्षेत्र को गुरुदेव के का खूब आशीर्वाद भी रहा है, क्षेत्र का विकास भी हुआ है। गौशाला की बात आपने की है, गौशाला के एकदम योग्य ये क्षेत्र है और इस जगह गौशाला तो खुलनी ही चाहिए। मेरी कमेटी से चर्चा भी हुई, कमेटी भी इसके लिए तत्पर है। मैं तो वो देखूंगा वो दिन कब आएगा जब यहाँ गौशाला खुलती। यहाँ तो बहुत बृहद गौशाला खुलने की संभावना है, देश में जगह जगह है। और बड़े बाबा की छाया में जिनका चिन्ह ही बैल है, वहाँ गौशाला ना हो तो कहाँ होगा। तो एक गौशाला तो यहाँ होनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि कमेटी भी इसके लिए इच्छुक है। शीघ्रातिशीघ्र योजना बनाए, गुरुदेव का आशीर्वाद ले और उसे मूर्त रूप प्रदान करे। पूज्य गुरुदेव, उज्जैन मध्य प्रदेश से रचना सेठी कह रही, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि जिन तीर्थंकर भगवान की स्तुति सौधर्म इंद्र ने 1008 नामों से किया, उनमें कहीं भी बाबा शब्द नाम से स्तुति नहीं आती। तो आजकल चांदखेड़ी वाले बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा, जहाजपुर वाले बाबा आदि सभी जगह भगवान को बाबा नाम से संबोधित किया जाता है। कहीं कहीं तो कंप्यूटर वाले बाबा, बर्फानी बाबा शब्द का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या हमारे धर्म में यह बाबा शब्द का प्रयोग कहाँ तक उचित? देखिए, बाबा शब्द बहुत प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन है। और ये बात सही है कि तीर्थंकरों के सहस्र नाम में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। हमारे पुराने शास्त्रों में बाबा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। लेकिन बाबा सम्मान का सूचक है, पितृपन का द्योतक है। अपने पिता और परम पिता को बाबा कहा जाता है, दादा को बाबा कहा जाता है। चूंकि भारत में भगवान के प्रति सदैव ऐसी दृष्टि रही है कि वो हमारे उद्धारक हैं, हमारे त्राता हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे तरणहार हैं, हमारे पालनहार हैं, हमारे खेवनहार हैं। तो उनके लिए लोक में बाबा शब्द का चलन आ गया। मेरे ख्याल से बाबा भी बहुत पुराना शब्द नहीं है। जैन परंपरा हो चाहे वैष्णव परंपरा, लेकिन ये चला आया। संस्कृत में बाबा शब्द का उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिला।
ये बात के काल में है, और लोक मत से जो प्रसिद्ध हो जाए उसे स्वीकार लेना चाहिए। आपने पूछा इंद्र ने सहस्रनाम में जो स्तुति की उसमें बाबा शब्द नहीं है, तो इंद्र ने कुछ स्तुति हम लोगों के लिए छोड़ दी। इंद्र ने जो की वही भगवान की स्तुति, ये तो नहीं है। उनने सहस्र का उल्लेख किया, पर भगवान तो और भी किसी भी शब्द से संबोधे जा सकते हैं। सहस्र नाम भी वर्तमान में 2 हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिनसेन महाराज वाला और आशाधर जी वाला। और कोई तीसरा चौथा बनाए तो वो और सहस्र नाम बन सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। स्तुति के विषय में ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सुनिश्चित हो। बस सिद्धांत बाधित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बा श्रेष्ठता का द्योतक होता है, और बाबा यानी जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है वो बाबा। बा आप लोग वाह बोलते हैं ना। बा श्रेष्ठता का द्योतक है, उत्कृष्टता का द्योतक है। जो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं उनको बाबा बोल दो, तो इसमें कोई हानि नहीं है। फिर भी यदि किसी को पसंद नहीं है तो बाबा मत बोलो, भगवान बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है। पर हमारे यहाँ बड़े बाबा हैं, बाबा बोलने में जो भाव आता है वो आता ही है, तो उसमें कोई दोष नहीं। जनपद सत्य भी कहलाता है 10 प्रकार के सत्यों में। तो लोकमत में जो सत्य स्वीकार्य हो गया उसे उस रूप में मान लेना चाहिए। अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरी बड़ी बेटी ईतिशा का है कि स्कूल में प्रतिबंधित मोबाइल से आज स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई चल रही है। कोर्ट की कार्यवाही में बाधक मोबाइल से ही आजकल अदालत की सब कार्यवाही संपन्न। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए अच्छे से। स्कूल में प्रतिबंधित मोबाइल से ही आज स्कूल की पढ़ाई हो रही है। आगे कोर्ट की गवाही में बाधक मोबाइल से ही आजकल अदालत की सब कार्यवाही हो रही है। हाँ। अनेक धर्म सभाओं में गुरुओं के एक आदेश पर बंद होने वाले मोबाइल से धार्मिक कार्यक्रमों का प्रसारण सुलभ हो रहा है, और घर पर रहकर भी धार्मिक गतिविधियों का लाभ ले पा रहे हैं। तो महाराज जी, अब इस मोबाइल के लिए कौन सी कहावत को सही माना जाए? वक्त सबका आता है अथवा वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? वक्त सबका आता है, एक दिन घूरे के भी दिन बदलते हैं। मोबाइल कभी त्याज्य नहीं कहा गया है, उसका दुरुपयोग गलत है। मोबाइल का आविष्कार इसलिए नहीं किया गया कि लोग भटके, ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारा संचार सही हो, संवाद कायम हो सके, और कंप्यूटर से उसे जोड़ा गया इसलिए ताकि हम कुछ जल्दी शीघ्रता से सीख सके, पढ़ सके। आज इसका सही उपयोग हो रहा है। जो पहले रोका टोका जाता था वो केवल इसलिए क्योंकि इसका दुरुपयोग होता था। आज इस संसाधन ने बता दिया कि इसका हम सदुपयोग करके कितना आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने कभी मोबाइल या टेक्नोलॉजी का विरोध कभी नहीं किया, न कहूँगा। आपसे भी कहता हूँ, इनका विरोध मत करो। टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग गलत हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी को बुरा बताने की जगह उसके औचित्य का ज्ञान करा, किस चीज का कितना औचित्य है और उसे हमें जीवन में क्या स्थान देना चाहिए। इतनी समझ अगर लोगों के अंदर हो जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव, धुलियान निवासी सूरत प्रवासी श्री कुसुम देवी देवेंद्र कुमार गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव आज पारस चैनल में गुल्लक सीरियल में मंदिर में जन कल्याण गुल्लक रखने के बारे में बताया गया। तो गुरुदेव, क्या मंदिर में जन कल्याणक के गुल्लक रखे जा सकते हैं? मंदिर जी में तो मंदिर संबंधी उपयोगिता के ही गुल्लक रखे जाने चाहिए, अन्यथा मंदिर जी के लिए आय में कमी भी आ सकती है। कृपया देखिए, मंदिर जी में मंदिर के रखरखाव के लिए, मंदिर के प्रबंध व्यवस्था के लिए जो आवश्यक है वो धन तो आपको देना ही चाहिए, ताकि उसी से मंदिर का रखरखाव होगा। यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। लेकिन अगर अन्य प्रकार के उद्देश्यों के लिए गुल्लक रखते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। आप उस उद्देश्य से दीजिए।
मंदिर के निमित्त जो आपको देना हो मंदिर के गुल्लक में दीजिए, बाकी धर्म प्रभावना के लिए, जन कल्याण के लिए आप जो दें वो अलग दें, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि इस तरह की राशि आने से हम सामूहिक रूप से बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं और ये लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर है। जिनकी जन कल्याणक में रुचि होगी वो जन कल्याण करेंगे और जिनकी मंदिर के रखरखाव की आवश्यकता जिन्हें प्रतीत होगी वो देंगे। कई जगह मैंने ये देखा कि मंदिरों में तो बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, एफडियाँ बढ़ती जा रही है, हुंडियों पर रुपया चल रहा है, उसका उपयोग नहीं है, उसका क्या फ़ायदा। ऐसे मंदिरों के रुपयों को उन जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे मंदिरों के रखरखाव की व्यवस्था नहीं है और बहुत जगह इतना रुपया कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। तो अगर इस तरह की केंद्रीकृत व्यवस्था बनती है तो बहुत अच्छा होगा। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से नम्रता जैन कह रही हैं, गुरुदेव हम सभी लोग कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त भी नहीं हो पाए कि तूफान, टिड्डियों का आतंक, कहीं बाढ़, कहीं सूखा इत्यादि जैसे प्राकृतिक प्रकोप चालू हैं, जिसमें इंसानों के साथ साथ हमारी जीवन दायिनी फसलों का भी नुकसान हो रहा है। तो महाराज श्री ये पंचम काल का परिणाम है या 2020 साल ही बेकार है? तो महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि पंचम काल में क्या सब बुरा ही बुरा होगा? मुझे इन कालों के बारे में शंका होने लगी है। और गुरुदेव जी बुरा ही बुरा होता है तो हम ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये बात सही है कि ऐसे काल में प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती, पंचम काल में ज़्यादा आती, चौथे काल में नहीं आती। ये दुष्काल तो है और दुष्काल में अभी वर्तमान का दौर ज़्यादा बुरा काल चल रहा है। और हम अपने इतिहास को पलटते हैं तो ऐसा पाते हैं हर 100 साल के आसपास इस तरह की गड़बड़ियाँ होती। अभी ये फिर काल आया, हमें इसे झेलना होगा और क्षमता से सहन करना होगा। हम इसको बर्दाश्त करेंगे तो धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक होगी। ये मान के चलिए कि समय ठीक नहीं है और गलत समय का सही उपयोग हम जितना बन सके धर्म ध्यान की विशुद्धि से करें, संयम साधना से करें। पूज्य गुरुदेव, श्री नरेंद्र जैन सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। महाराज जी दिखाने से घबराता नहीं है। हाँ महाराज जी, हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है और इससे लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? शीशा कमजोर होता है पर सच दिखाने से घबराता नहीं है। आपने पूछा है जीवन से इसका क्या संबंध है और हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, अगर जीवन जियो तो दर्पण की तरह जियो, जो कुछ भी प्रदर्शित करो सही करो। भले तुम कमजोर हो पर गलत को प्रतिपादित कभी मत करो। स्वच्छ और साफ छवि रखो और वास्तविक छवि को प्रकट करो। शीशा टूट करके भी लोगों को का पथ प्रशस्त करता है। हम कमजोर हों और टूट भी जाएं तो भी हम लोगों का पथ प्रशस्त करें, ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो शीशा के अंदर ये क्षमता क्यों आई? क्योंकि शीशे के ऊपर पारा की परत चढ़ी है। हमारे अंदर भी तत्वज्ञान का अगर तत्वज्ञान की परत चढ़ जाए तो हम टूट करके भी सत्य को प्रकट करने में समर्थ हो सकेंगे। पूज्य देव, भोपाल मध्य प्रदेश से मोनिका जैन कह रही हैं, मेरी शंका ये है गुरुवर कि बोला जाता है कि पिछले जन्म के पाप के कारण कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो गुरुवर हर बार जीवन में बुरा सिर्फ पूर्व पापों के कारण तो नहीं होता होगा? बहुत बार सामने वाला भी हमारे बिना किसी पाप के हमारे साथ अत्याचार करता है। तो इसको कैसे पहचाने कि कौन सी परेशानी हमारे पूर्व पाप कर्म का उदय है और कौन सी परेशानियां जिसमें कोई अपने कर्म बांध रहा है और शायद अगले जन्म में हमारे मन में उसके प्रति अच्छी भावना नहीं होगी और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम उसको देखकर क्यों अशांत हो रहे हैं। देखिए, बात सही है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ गलत होता है पूर्व पापों के निमित्त से होता है, और बहुत अंशों में सही है कि हमारे पुराने पापों के निमित्त से हमारे साथ गलत होता है। जो दुप्रसंग आते हैं, दुख आते हैं, पूर्व पापों के कारण आते हैं।
लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है। कई प्रसंग ऐसे भी होते हैं जो किसी के द्वेषवश बिना पाप के भी आ जाते हैं। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखें। हमारे मन में कोई पाप नहीं, हमारा अतीत का कोई पाप नहीं, लेकिन सामने वाले के मन में हमारे प्रति किसी निमित्त से द्वेष आ जाए तो कई भवों का तक पीछा छूटता नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के अतीत को पलट कर देखें। पार्श्वनाथ भगवान का 10 भवों का बैर चला, मरुभूति और क्या नाम था उसका, पार्श्वनाथ वायुभूति। अब एक छोटी सी गलतफहमी हुई, यहां कोई पाप नहीं था। भाई का भाई के प्रति बहम हुआ, गलतफहमी हुई और वायुभूति निष्कासित हुआ। वायुभूति था ना कमठ, उसे निष्कासित कर दिया गया और उसके मन में गांठ बंध गई कि यह सब काम मरुभूति के कारण हुआ है। जबकि मरुभूति के हृदय में अपने भाई के प्रति अभी भी प्रगाढ़ प्रेम था। वो जा रहा है उसे क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, पर वायुभूति पत्थर उठा करके अपने भाई पर डाल देता है। 10 भाव तक अभी भी उसकी द्वेष की ज्वाला शांत नहीं हुई, द्वेष की गांठ खुली नहीं, एक तरफा बैर चला। उस व्यक्ति ने अपने द्वेषवश ऐसा पाप बांधा कि पारसनाथ भगवान के जीव के साथ 10 भाव तक पीछा करता रहा। 10 भाव में एक भी पापोदय इनका नहीं था, लेकिन उसके पाप के परिणाम स्वरूप दुर्बुद्धि थी और उस दुर्बुद्धि से ऐसा हुआ। तो हमें इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, और किसी के मन में द्वेष आए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी गांठ खोलने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बोलिए परम चंद्र श्री अरह सागर जी मुनिराज की।